जल्दी करो। हिंदी वाला हिंदी में चल रहा है बाबू, देखो वहां ना हिंदी की क्लास भी चल रही होगी, देखो लाइव है वो भी, दोनों क्लास एक साथ लाइव है। जल्दी करें, इसका आंसर बताओ क्या होगा। कितनी बार हमने क्लास में इसको बताया है कि अगर कोई सर्किल है 0 0 A0 0 B से पास होता है तो उस सर्किल का इक्वेशन होता है, देन इक्वेशन ऑफ सर्किल, ऑलवेज इसको याद रखो, विल बी क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस AX माइनस BY इक्वल टू 0 होता है। 0 0 से पास होगा, A0 से पास होगा, 0 B से पास होगा, तो उसका जो इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस AX माइनस BY होगा। तो सेंटर अब आप खटाक से बता दीजिए, इसमें इतना क्या सोचना है। G के जगह पर माइनस A है, उसका आधा करके A/2, इसका आधा कर दीजिए B/2 और निगेटिव कर दीजिए, तो सेंटर जहां दिखे। चलिए आगे। इफ द इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट ये सर्किल देन कंडीशन विल बी, अगर सेकंड डिग्री का इक्वेशन AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर है, ये BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0 है, तो ध्यान दो यह सर्किल को रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन होता है, पहले तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए सर्किल होने के लिए, पहला कंडीशन, और x y होना ही नहीं चाहिए उसमें, यानी h क्या होना चाहिए 0। जहां भी दिखे आपको देखो a बराबर b, g और f से कोई लेना देना, g f c से कोई मतलब नहीं है, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, और जो होना चाहिए x y का कोफिशिएंट दिखना ही नहीं चाहिए, तो h इक्वल टू 0। जहां दिखे a बराबर b h बराबर 0 हो वो लगा दीजिए, ये भी वही दिया है, ठीक। तो C A बराबर B एंड H इक्वल टू 0। चलिए, इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल व्हिच टचेज इतना एंड पासिंग थ्रू दिस, ठीक है, व्हिच टचेज दिस यानी कि ये आपको दिया गया है उसके टेंजेंट का इक्वेशन, और आपको दिया गया है इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको देखो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, G F और C में संबंध हो गया, एक आपको ये दिया है क्या नाम है टेंजेंट, तो टेंजेंट का इक्वेशन आप जानते हो, उसको लिख दिया है, देखो ऐसे, ये सेंटर है जिसका आप सेंटर जानते हो G माइनस F होता है, और ये इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, मैं बता दे रहा हूं, कैलकुलेट करना है इसमें। 4y इक्वल टू 7 है, ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 है, इसका सेंटर कितना दिया है माइनस G और माइनस F मान लिया, सर्किल का इक्वेशन यही है 2gx प्लस 2fy प्लस C इक्वल टू 0, ठीक है। ये अब ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, इससे भी और इससे भी, तो G F और C में एक संबंध वहां से मिल गया, और एक संबंध इससे इस पे लंब डाल दिए, यहां से मिल गया, तो आपको G F और C की वैल्यू पता चल जाएगी, कैलकुलेट करना है, केवल कैलकुलेशन इसमें ज्यादा करना है, इसको आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूं क्या होगा। इसका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, ठीक है। जैसे 1,2 से पास हो रहा है, ऐसे देख लो, नहीं जानते हो 1,2 से पास हो रहा है तो क्या करोगे, 1 प्लस 4 प्लस 2g माइनस 4f प्लस C इक्वल टू 0, या इसको देखो ऐसे लिख सकते हो 2g माइनस 4f प्लस C इज इक्वल टू कितना -5, एक इक्वेशन ये बन गया। फिर पास हो रहा है किससे, मान लिया किससे दिया है 4,3 से पास हो रहा है, 4,-3 से, 4 चौक के 16 प्लस 9 प्लस 4 दूनी 8 G
-6f प्लस सी इक्वल टू 0, इससे हो गया तो कितना हो जाएगा 16 9 25, 8g माइनस 6f प्लस सी इक्वल टू 16 9 25, ये हो गया दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इससे अगर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पहले से दूसरे को घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से दूसरे को घटा दें अगर तो कितना हो जाएगा, दूसरे से पहले घटा दो, 8g में से 2g गया कितना 6g, और 6g में से 4g चला गया तो -2g हो जाएगा ना, और c से c कैंसिल तो 0 हो जाएगा, और -25 में से ये चला गया -20 हो जाएगा। ये देखो तीसरा इक्वेशन ये है, और ये देखो -g -f, ये इसका क्या होता है रेडियस, रेडियस आप जानते होंगे क्या होता है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है, ये कंडीशन होता है, ये तो रेडियस होता है इस सर्किल के लिए। तो अब क्या करोगे, इससे उस पे लंब डालो और इसके बराबर लगाओ, कितना हो जाएगा -3g माइनस 4f माइनस 7 अपान 3 त्रिक 9 4 चौके 16 बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है ना, तो ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा -16 9 25 हो जाएगा, तो यानी कि इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा -3g माइनस 4f माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 25 इंटू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये होगा। तो अब ये देखो यही 3 इक्वेशन हमने कहा, ये देखो ये जी एफ में एक इक्वेशन यहाँ मिल गया, एक ये देखो पहला इक्वेशन, एक दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन, ये देखो ये भी इक्वेशन मिल गया है आपको। इसी तीनों को सॉल्व करके आपको जी एफ और सी की वैल्यू निकालनी है, 3 वैल्यू निकाल लोगे काम आपका हो जाएगा। तो इसका बी आंसर आएगा, यही हमने आपको बताया है, कैलकुलेटिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिंग है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है। ठीक है, क्लियर, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करो फटाक से, जल्दी से सब लोग बताओ। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये सर्किल का इक्वेशन दिया है, देखो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। इक्वेशन दिया है, कह रहा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट बताओ फटाक से, जल्दी से बताएं। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, जल्दी से। लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितना होगा। कोई है तो जल्दी से बताए क्या होता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितना होगा। क्या होता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, किसी सर्किल का किसी पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट का लेंथ कितना। जल्दी बताओ, जल्दी से कितना होगा। टेंजेंट का लेंथ जानते होंगे निकालना, नहीं जानते हैं तो ये देखो, अगर आपको सर्किल ये दिया है, ये सर्किल का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये मान लिया आपको सर्किल दिया है यस। ठीक है, तो किसी पॉइंट से खींचे गए, मान लिया x1 y1 से खींचे गए टेंजेंट का लेंथ पूछा जाता है, तो हम इसे लिखते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू अंडर रूट यस1, अभी भी बताया था इसके पहले वाले में भी। अंडर रूट यस1 से मतलब जो होता है जहां जहां एक्स वाई है वहां वहां x1 y1 रख दो,
क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 2f(y1) प्लस c, यही वैल्यू निकाल दीजिए, यही अंडर टेंजेंट ऑफ लेंथ हो जाता है। ठीक है, अंडर रूट s1 यही लेंथ ऑफ द टेंजेंट होता है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट यही होता है। जून के बाद होगा बाबू, अब जब भी हो, ठीक है, जब भी होगा अब जून के बाद ही लग रहा है, उसके पहले तो कोई संभावना दिख नहीं रही है, उसके पहले तो होने का कोई संभावना नहीं है। ठीक है, होगा तो उसके बाद ही होगा, उससे पहले तो कोई संभावना नहीं दिख रही है। ठीक है, तो इसका देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, तुरंत ओरिजिन से कहा खट से डाल दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए इक्वेशन। तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग अगर इसको करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 1/2x माइनस 1/2y प्लस 5/2 इक्वल टू 0 होगा। अब आप लेंथ निकाल सकते हो, ऐसे नहीं। ठीक है, तो लेंथ जो हो जाएगा अंडर रूट s1 बराबर क्या, ओरिजिन है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, हो जाएगा कितना 5/2। और अगर डायरेक्ट आपने निकाल दिया, देखिएगा ध्यान से, अगर इसी में डायरेक्ट ओरिजिन रख दिया तो अंडर रूट 5 आ जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, देखो ऑप्शन आपको सबसे पहले दिया है यही, और गलत करके चले आएंगे। 2 से मल्टीप्लाई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखिए इसको, तो ये नहीं, क्या होगा अंडर रूट 5/2d। 30 इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट 2 पैरेलल लाइंस इफ h प्लस f इज इक्वल टू, तो देखो ये है, आपको मान लिया ये आपको दिया है 9x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2fy माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपको दिया गया है सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन दिया गया है, सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन दिया गया है, तो उसी पे बात करना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, चौथा अमित तिवारी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, अब इसका बताओ, देखो जैसे हमको पैरेलल लाइन दिया गया है, तो पैरेलल लाइन के लिए आप क्या करोगे, तो देखो हम 2 तरीका करते हैं। एक डेल s अपान डेल x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18x प्लस 2hy प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको ले लेते हैं। और डेल s अपान डेल y बराबर कितना 2h, y करना है x प्लस 8y और प्लस 2f, y करेंगे 2f इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये देखो, ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, कह रहा पैरेलल लाइन, तो तीनों के कोफिशिएंट को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। तो 18/2h बराबर 2h अपान 8 इज इक्वल टू 6/2f, ऐसे। ठीक है ना, तो 2 9 18 और 2 चौका 8 दूनी 2, 2 3 6, तो यानी कि हो जाएगा, ये देखो 9/h बराबर h अपान 4 बराबर 3/f। तो एक बार इसको ले लो, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 9 चौक 36 ना, तो h की 2 वैल्यू, h की प्लस माइनस 6 चौक 36 h होगी। एक बार पहला दूसरा ले लो है, तो h/4 बराबर कितना चाहिए 3/f, ऐसे। तो h की वैल्यू एक बार प्लस ले लो, प्लस 6 यानी 6/4 3/f ना, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि f की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तो अगर h की वैल्यू हमने 6 लिया है तो f की वैल्यू कितनी आई 2। और अगर h की वैल्यू देखो हम -6 ले लें, तो -6 अगर इसमें ले लेते हो, देखो ये 3 इक्वेशन है ना, तो -6/4 इज इक्वल टू 3/f ना, तो 3 दूनी 6 माइनस में, और 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 माइनस में, तो f की वैल्यू -2 आ गई ना। देखो 2 बातें हो सकती हैं, h की वैल्यू 6 और f की वैल्यू क्या हो जाए 2 हो जाए, और एक हो सकता है कि h की वैल्यू 6 और f की वैल्यू कितनी हो जाए -2, ये दोनों हो सकते हैं।
ठीक, तो हमसे पूछा एच और एफ, या तो वैल्यू 8 होगा या तो वैल्यू -8 होगा, तो केवल इसमें 8 दिया है, -8 दिए नहीं है। केवल वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, -8 तो दिए नहीं है, और जब -8 दिया नहीं है तो हम -8 की क्यों चर्चा करेंगे। आप जानते हो एग्जाम में ये होता है, जो दिया है उसी पे चर्चा करिए, तो -8 दिया है तो -8 पे चर्चा कर दीजिए, ठीक है। ठीक, ये होगा आपका जनरल तरीका। और इसी का देखो एक तरीका और होता है, हम लोग ऐसे भी लगाते हैं इसको। अगर दोनों पैरेलल लाइन है तो हम लोग लिखते हैं, इसका फार्मूला जो लिखते हैं A/H H/B G/F, ये होता है। अगर यह जनरल इक्वेशन के लिए, अभी जनरल इक्वेशन जो लिखा था, अगर वो जनरल इक्वेशन दो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो ये तीनों रेशियो आपस में बराबर होते हैं, A/H बराबर H/B बराबर G/F, वही चीजें आती हैं। तो A यहाँ कितना है देखो 9, H कितना है H है, H कितना है H, B कितना है 4 बराबर G कितना है 3, और देखो ये बात वही आई है, बात वही, देखो ये बात आई है कि नहीं आई है। तो डायरेक्ट भी फार्मूला होता है कि अगर कोई द्विघात का समीकरण है, जनरल इक्वेशन, अगर वह आपको दो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो A/H बराबर H/B बराबर G/F होता है, ठीक है। ये इक्वेशन आपका रिप्रेजेंट होता है। तो चाहे आप इससे करिए डायरेक्ट, चाहे आपको अगर ये फार्मूला याद है तब तो ठीक है, नहीं तो आप ∂S/∂x इक्वल टू 0 और ∂S/∂y इक्वल टू 0, इन दोनों इक्वेशन से जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वेट कर लीजिए, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाले का रेशियो इक्वेट कर दीजिए, यही बात दे देगा जो ये दिया है। नहीं याद है तब की बात कर रहा हूं, जब याद है तब तो ठीक है, और नहीं याद है तब आप क्या करोगे, यही करना पड़ेगा। कोशिश तो रहती है बाबू उमेश, ठीक है, उमेश जी, कोशिश तो रहती है रोज क्लास हो, लेकिन इधर 4 दिनों से प्रैक्टिस चल चुका है, ठीक है। तो सर्किल, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे हम लोगों ने प्रैक्टिस कम से कम 60 क्वेश्चन का किया है, 30 क्वेश्चन ये, 30 क्वेश्चन का और पहले किया है, 60 क्वेश्चन इधर किया है, ठीक है। तो हो सकता है कल हम लोग वेक्टर पढ़ें, हो सकता है अगर लाइव नहीं रहेगा तो ऐप पे रहेगा, लेकिन 1-2 दिन में फिर से हम प्रैक्टिस लेके आ रहे हैं वेक्टर का, 1 से 2 दिन के अंदर वेक्टर की प्रैक्टिस लेके आएंगे, ठीक है। 1 से 2 दिन के अंदर, मान लिया अगर लाइव नहीं रहेंगे तो आपका ऐप पे क्लास चलेगी, किसका वेक्टर का कुछ पोर्शन बचा हुआ उसको पढ़ा लेंगे, फिर वेक्टर का प्रैक्टिस लेके हम लोग लाइव ही रहेंगे 1-2 दिन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब खत्म है, 30 क्वेश्चन ही थे, तो 30 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें कर लिए हैं, ठीक है। आगे अब इस पर कल देखेंगे जैसा होगा। वेक्टर पे हम लोग कल चर्चा करेंगे, वेक्टर पे, वेक्टर का कुछ पोर्शन हम पढ़ा चुके हैं ऐप पर, कुछ पोर्शन बाकी है, जैसा रहेगा अगर इसी पर हो जाएगा तो इसी पर हम पढ़ा देंगे यूट्यूब पे ही, नहीं तो हम ऐप पे पढ़ेंगे। फिर 2 दिन बाद आपका वेक्टर का प्रैक्टिस लेके आएंगे 50-60 क्वेश्चन का, इस पर भी वेक्टर पे क्वेश्चन, और जो भी हम लोग यहाँ क्वेश्चन करते हैं वो आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन या तो आए हैं या तो उसके समकक्ष हैं जो आपके आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन ही हम यहाँ लेके आए जो कि आने योग्य हो या आ चुका हो, ठीक है। ये नहीं दिखाना कि नहीं हम देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, इतना हाई फाई क्वेश्चन करते हैं। हाई फाई क्वेश्चन जानते हैं हम भी कर सकते हैं, आईआईटी वाले क्वेश्चन, और जो ज्यादा लेवल के हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो भी किया जा सकता है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है आपके लिए। जहां तक का आपका लेवल है उतने लेवल तक का क्वेश्चन करिए, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी के लिए, ठीक है। जब आप यही के लिए तैयारी कर रहे हो, आप मान लिया कर लिए AIEEE, IIT वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2 पेज में सॉल्व हो रहे हैं, कोई मतलब निकलने वाला उससे थोड़ी है, ठीक है। जरूरी है बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन हम लोग डाल देते हैं कि कम से कम आप इसको देखें कि कैसे करना है, ठीक है, कैसे करते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस जब क्लास में पढ़ाते हैं तो वो दे देते हैं 1-2 पेज वाले क्वेश्चन की, कम से कम करके बैठ के
सॉल्व करिए। लेकिन यहाँ पे हम जरूरी वही क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं जो आपके एग्जाम में आने योग्य हैं या आए हुए हैं, ठीक है। उससे आपका एक प्रैक्टिस सेट मतलब प्रैक्टिस ही करना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को फटाफट देखते जाइए, करते जाइए, देखते जाइए, करते जाइए। और आप जानते हैं एग्जाम में सबसे बड़ा जो खेला होता है टाइम का होता है। टाइम मैनेजमेंट ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस किए होंगे, प्रैक्टिस जितने ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही कम समय में आपका क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व होगा। आप बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ लिए हैं, बहुत पढ़ लिए हैं, एकदम मन से पढ़ लिए हैं, ठीक है, सब कुछ आपको आता है। उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आप देखिए कि आप कई क्वेश्चन कर पाते हैं। क्वेश्चन करने में हम लोगों के हाथ रुक जाते हैं, जानते हैं। वही तो सबसे मेन जरूरी है कि प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जितने क्वेश्चन आपको दिखाई दें, चाहे जहां से क्वेश्चन को उठाइए वहां से करिए, ठीक है। जहां से क्वेश्चन उठा पाइए वहीं से उठाइए। क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ लीजिए उस पर क्वेश्चन करते जाइए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए और जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना ही ज्यादा शार्पनेस आएगा आपके कैलकुलेशन में, क्योंकि कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग कितना अपना एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं। सॉल्व करने में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे, आप खुद करके जो लोग एग्जाम दिए होंगे जानते होंगे कि माइनस प्लस की गलतियां इतनी हो जाती है एग्जाम में। तो 2-4 क्वेश्चन जब हम लोग आंसर मिलाते हैं तो अरे यार ये वाला क्वेश्चन मेरा कैसे गलत हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। और वो केवल और केवल आपका कैलकुलेशन मिस्टेक से गलती होती है। आपको आ रहा है, सब जानते हैं कि आपको पता है, आपको भी पता है कि हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से बिना कुछ किए, लेकिन कैलकुलेशन के मिस्टेक से। और बहुत निकटतम आप जानते हैं ऑप्शन जो दिया जाता है एग्जाम में, जैसे अभी हमने आपको बताया था इसके पहले वाले में, एकदम निकटतम दिया जाता है, निकटतम। कि आप गलत करिए तो तुरंत वो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आप तुरंत ठोक करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो इन सब गलतियों से बचने के लिए बस एक ही काम है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना भी करेंगे उतना ही आपका आसानी से काम होगा, ठीक है। तो आज की बात यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलेंगे तो इससे आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसा भी होगा, जो भी करना होगा वेक्टर पे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।